नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको खबरें सबसे पहले, सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार हुए 190 भारतीय युवाओं को बड़ी राहत मिली है। उत्तर मुंबई के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्यवाही करते हुए इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सभी पीड़ित युवाओं के पासपोर्ट बरामद कर उन्हें सुरक्षित रूप से वापस सौंप दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के युवाओं को रूस, दक्षिण कोरिया और तुर्की में रोजगार दिलाने का झांसा दिया गया था। आरोप है कि डिम्पल आर्किटेक्ट नामक एजेंसी ने प्रत्येक उम्मीदवार से करीब 2.5 लाख रुपए वसूले और बाद में उनके पासपोर्ट अपने पास रख लिए, जिससे वे पूरी तरह असहाय हो गए। पीड़ितों ने 3 दिसंबर को समता नगर पुलिस स्टेशन में इस धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के कार्यालय से संपर्क कर मदद मांगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्यवाही शुरू की गई। कांदिवली स्थित लोक कल्याण कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरे प्रकरण का खुलासा किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने युवाओं को डुप्लीकेट वीजा, स्टिकर, फर्जी ई टिकट और नकली अपार्टमेंट लेटर दिखाकर भरोसे में लिया था। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर एक अंतर्राज्यीय संगठित ठगी रैकेट के रूप में कर रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट कहा कि युवाओं के भविष्य और सपनों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और पीड़ितों को पूरा न्याय दिलाया जाएगा। मेरा नाम सचिन कुमार रावत है और मैं उत्तर प्रदेश शाहजहानपुर का रहने वाला हूं। और मेरे पास एक कॉल आया था, स्टार मैन पावर करके कंपनी है मुंबई में। तो उसने मेरे को कॉल किया था मेरा एफबी पे एडवर्टाइजमेंट देख के कि आपको रशिया में जॉब करनी हो और अच्छी सैलरी पैकेज मिलेगा, अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्या सैलरी पैकेज है, तो उन्होंने बताया था मुझे लगभग 1,25,000। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आज द प्रोसेस, आपका प्रोसेस क्या है, तो उन्होंने कहा ये आफ्टर वीज़ा टिकट पेमेंट है और नो एडवांस पेमेंट। तो फिर मैंने बोला आपका प्रोसेस बताया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपको पासपोर्ट अपना कुरियर करना पड़ेगा। मैंने अपना पासपोर्ट जो है 21 को वहाँ से कुरियर किया, दिसंबर में 21 दिसंबर ये अभी जो गया है, इसमें मैंने अपना पासपोर्ट वहाँ से कुरियर किया। उसके बाद उन्होंने 3 दिन में मेरे को डुप्लीकेट वीज़ा लगा दिया। ये डुप्लीकेट वीज़ा लगा दिया, मेरा पासपोर्ट ख़राब कर दिया और मुझसे वीज़ा लगा के हाफ पेमेंट ले ली थी उन्होंने 50,000 रुपीज़। जिस दिन वीज़ा लग गया और मैं यहाँ आया 1 दिसंबर को आने के बाद उन्होंने मुझे ये वीडियो दिखाया था कि आपका वीज़ा लग चुका है और आप 50% पेमेंट आप अपनी जमा कीजिए और 50% जो आपकी रह जाएगी वो आपको जो है टिकट पे देगा। तो कितने पैसों का लेन देन का बात हुआ था? मेरा पेमेंट जो लेन देन का बात हुआ 85,000 रुपीज़ का, 85,000 आपको विदेश की यात्रा, विदेश में नौकरी दिलाने का काम था। तो मेरे 85,000 हुआ था। तो मैंने जो उन्होंने कहा कि आपका वीज़ा लग चुका है, अब आप 50,000 रुपये जमा करें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 50,000 रुपये उनको बाई हैंड कैश जमा किया। उन्होंने पासपोर्ट नहीं दिया मेरे को, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है 9 तारीख की आपकी टिकट है और 3 तारीख को आपको फुल पेमेंट करना है। मैंने कहा 3 तारीख को उन्होंने मुझको टिकट दी और उससे जो 35,000 बचा था वो भी ले लिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि शाम में हम होटल में आएंगे और आपको वीज़ा और पासपोर्ट और टिकट दोनों दे देंगे। उन्होंने मेरे को मोबाइल पे अपना टिकट भेज दिया ये PDF फाइल में और मुझसे 85,000 रुपीज़ ले लिया। टिकट डमी था, बुकिंग कराया था, केवल ओनली बुकिंग कराया था। बुकिंग कराने के बाद में जो है वो कैंसिल करा दिया उसने अपने मोबाइल से। ये उसी कंपनी के स्टार मैन पावर का जो लड़का है और जिस पर मैंने पेमेंट किया था उसका नाम है देवराज, फिलहाल तो उसे बोलते हैं आशीष। वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, देवरिया जिला। उसे जो है वहाँ से फिर हम लोगों को उसे पेमेंट देने के बाद में फिर हम लोगों को टिकट दे दिया। वो कह रहा है कि शाम में होटल में आएंगे, आपको पासपोर्ट और टिकट प्रिंट दोनों निकाल के दे देंगे। ठीक है, फिर हम चले गए होटल पे और फिर उसके बाद में 3 तारीख को जब हम लोग यहाँ सब ऑफिस में पहुँचे तो ऑफिस था बंद। जब ऑफिस बंद था तो हम सब लोग लड़के लगभग 150 या 190 लड़के थे, वो सब लोग हैरान हो गए। फिर हम लोग पहुँचे समता नगर थाने में। समता नगर थाने में हम सभी लोगों ने उस कंपनी के नाम पे FIR नोट कराई, जिस कंपनी का नाम था स्टार मैन पावर। तो उस कंपनी के नाम पे FIR नोट कराई, लेकिन FIR से हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था वहाँ से। तो वहाँ से हम लोग आए यहाँ पे, ये पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री जी का ऑफिस है यहाँ पे बना हुआ।
फिर हम लोग यहाँ ऑफिस में आए और यहाँ ऑफिस में आने के बाद में उनके जो पीए साहब हैं यश जी, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने डायरेक्ट पीयूष गोयल जी को कॉल किया, उनसे इन्फॉर्मेशन ली, उन्हें सारी बताई। फिर उन्होंने जो है समतानगर थाने में डीएसपी एसपी को फ़ोन किया। उन्होंने उनकी कृपा से ये समझ लीजिए आप लोगों को पासपोर्ट मिल चुका है, लेकिन बस उनसे उम्मीद है अब पैसा और मिल जाए, जो हम लोगों का पैसा फंसा। उनकी वजह से हम लोगों की जल्द से जल्द कार्रवाई। और अब जितने भी बंदे हैं, कोई थाने में रह रहा है, कोई रोड पे पड़ा हुआ है, ना रहने का पैसा ना खाने का पैसा है, हम सभी लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन वो जो है पीयूष गोयल जी जो केंद्र मंत्री हैं, उनके जो पीए साहब हैं, ये उन्होंने हम लोगों की बहुत मदद की और वो आगे भी करते रहेंगे। का मामला सामने आने के बाद पीयूष गोयल जी के अथक प्रयासों से उनका उद्धार हुआ है, क्या कहना चाहिए? नहीं, सच में ये अगर जैसे ही दिमाग ये ध्यान में आया कार्यालय पे, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के, और तुरंत पीयूष गोयल जी को जब पूरी घटना बताई गई तो उन्होंने तुरंत जो है सब काम छोड़ के इसको प्रायोरिटी पे लेके, जबकि वो दिल्ली में थे, उन्होंने बोला तुरंत इस चीज़ का जो है तुरंत इन लोगों को मदद होना चाहिए। और दिल्ली से उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को, डीसीपी को, एडिशनल कमिश्नर को फ़ोन किया कि तुरंत इन लोगों का मदद होना चाहिए। और जिन लोगों ने इनके साथ में फ्रॉड किया है, इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया है और इनका पैसा ले लिया है, इनको विदेश भेजने के बहाने यहाँ पे उनके साथ में ठगी किया है, इन लोग के ऊपर कार्रवाई की जाए, अरेस्ट किया जाए और इनका जो पासपोर्ट है और पैसा इनको वापस दिलाया जाए। तो जैसे ही यहाँ पे फ़ोन गया, पुलिस तुरंत हरकत में आई, तुरंत वो गोरखपुर भी गए, वहाँ से 2 लोगों को अरेस्ट किए हैं, जिसमें एक संतोष यादव, एक आयशा नाम की महिला है, और भी कई लोग अरेस्ट हुए हैं। और उनसे जो है इनका पासपोर्ट जो उन्होंने अपने पास रख लिया था, इन लोग को नहीं दे रहे थे, वो पासपोर्ट भी उनसे पुलिस ने रिकवर करके इन लोगों को दे दिया है। तो पीयूष जी ने जो इतनी सतर्कतापूर्वक जो वहाँ से और इतने संवेदनशील बातों को इतने सही तरीके से लिया और तुरंत एक्शन लिया, इसके कारण आज ये लोग बेचारे बहुत खुश है। नहीं तो ये रोड पे इसी तरह से घूम रहे थे और पासपोर्ट पैसा पूरा इनका जब्त हो गया था, एकदम निराधार हो गए। का मामला है और कहाँ से नहीं, ये बेचारे सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवक लोग हैं, रोजगार के लिए वहाँ पे है, जरूरत है, इसके लिए ये लोग लालच में उनके आ गए, लुभावने कि 1-1.5 लाख रुपया आप दीजिए, किसी से 1 लाख लिए, 1.5 लाख लिए, 2 लाख रुपया लिए। तो बेचारे किसी का गहना रख के इन्होंने पैसा लिया है, मॉर्गेज रख के, किसी ने खेत के ऊपर पैसा ला के उन लोगों को दिया कि चलो नौकरी मिल जाएगी तो सब हम खेत और फिर वापस से हमारा जो गोल्ड है वापस ले लेंगे, ऐसा करके इन्होंने इस विश्वास करके उन लोग के ऊपर ये सब किया। लेकिन यहाँ आने के बाद उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड, ये बहुत बड़ा स्कैम इन लोग ने किया। इन लोगों के साथ में बेचारे लगभग 250-190 लोग हैं, इतने लोग आज जो है इन लोग के साथ में इतना बड़ा फ्रॉड ठगी। लगभग ये लोग जिस तरफ से बता रहे हैं, इन लोगों का जो आंकड़ा अभी पुलिस स्टेशन से पता चला है वो लगभग करोड़ों के लगभग ये पहुंचा होगा, क्योंकि 2-2 लाख 3-3 लाख और 1.5 लाख रुपया भी लेंगे और 190 लोग हैं तो 2 करोड़ तक तो पहुंच ही जाएगा। हमारा नाम मोटू कुमार पाल है, मैं बिहार का हूँ, बक्सर जिला का। हमारे साथ फ्रॉड हुआ है रसिया के नाम पर। एक मंगला भवानी का लड़का है धर्मेंद्र कुमार निषाद, उन्हें बताया कि रसिया जाने का, हम भी जाएंगे साथ में, जो कुछ होगा मेरे साथ सही होगा। मेरे को वो फंसा दिया, रसिया जाने के नाम पर 1.5 लाख रुपया हमसे लिया, कैश भी लिया और ऑनलाइन भी लिया। तो हम उसके घर पे गए थे पैसा मांगने के लिए, तो बोलता है कि हमको कैश नहीं दिया, नहीं ऑनलाइन दिया है। तो सर हम लोग आया पुलिस चौकी में, अपना कंप्लेन लिखवाया। उसके बाद में हम लोग का सर ने पासपोर्ट किसी भी तरह से दिला दिए, लेकिन वही सर हम लोग का निवेदन है कि पैसा भी मिल जाएगा तो सर अच्छा है। और सर हम लोग उसके घर पे गए थे तो उसका बाप और उसका लड़का दोनों धमकी दे रहा है, हम लोग का मार के खेल दिया उधर से। हम लोग का मोबाइल अपना रिकॉर्डिंग चालू था घर पे, उसका हम लोग रिकॉर्डिंग किया था, हमारा मोबाइल भी छीन लिया था, बदतमीजी भी किया, मारने का धमकी भी दिया, पैसा देने का नाम नहीं ले रहे सर। हम यही चाहते हैं पीयूष गोयल सर से, हमको सर पैसा दिलाने का थोड़ा मदद कीजिए कि जल्दी पैसा मिल जाए। थैंक यू सर। नाम बताइए और किस तरीके से आपके साथ ठगी हुई है? मेरा नाम प्रदीप कुमार गुप्ता है, मैं उत्तर प्रदेश देवरिया जिला का रहने वाला हूँ जी। मेरे साथ के लड़के आए थे, वहाँ से मेरे को विजिटिंग कार्ड मिली थी और रसिया भेजने के नाम पे मैंने यहाँ मुंबई आया ऑफिस, टिम्पल आर्केड, आशा नगर, ठाकुर कंप्लेक्स। तो वहाँ पे गया, मैंने पासपोर्ट दिया, उसने पैसे मांगे 75,000, मैंने बोला वीज़ा आ जाएगा तो मैंने दे दूँगा। तो फिर उसने पैसे आधा मांगा, आधा पैसे मैंने उसको ऑनलाइन किया, कुछ कैश दिया। उसके बाद से 2 तारीख को बुलाया कि आके अपना पासपोर्ट और वीज़ा ले लेना। तो जब 2 तारीख को आए तो ऑफिस बंद थी और फरार हो गया।
और देवराज का नाम असली नाम संतोष यादव है। ये उत्तर प्रदेश देवरिया जिला का रहने वाला है। ये महलिया धर्मेर का रहने वाला है। कुल कितने ठग थे और किस तरीके से आपको इन लोगों का यूपी से यहाँ बुलाया गया? अरे हम लोग को 190 लोग तकरीबन प्लस ही होंगे, 190 से 200 तक प्लस ही होंगे लोग, और सबको बुलाया गया कि आपको रसिया के लिए। कितने ठग थे आप वहाँ से चैन में देखते हुए? वहाँ कोई एजेंट रहा होगा यूपी में? सब मिला के उसमें आयशा थी, देवराज का नाम संतोष है जो देवराज यादव था, तो आप देवराज के नाम से आशीष था, और वर्मा करके था, और आयशा थी, रियाना थी, काजल गुप्ता थी, पूजा यादव थी और रंजना थी। ये करीब कम से कम 15 से 20 लोगों का इन लोगों का ग्रुप था। क्या सैलरी आपको बताई गई थी? और मैंने देखा कि फर्जी पासपोर्ट भी और फर्जी वीजा भी लगाया हुआ है। पासपोर्ट के ऊपर लगाए हैं। फर्जी वीजा भी लगाया है और फर्जी स्टम्पिंग पे फर्जी टिकट भी दिया। टिकट पे अपना ईमेल आईडी और वो अपना नंबर डाला था, इसलिए हम लोग चेक कर रहे थे तो ओटीपी उसी पे गिरता था। यह थी आज की खास खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।